नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है उसके दौरान आज सबसे अधिक जिस क्षेत्र की चर्चा है वह है मऊ जनपद का दोहरी घाट नगर। इस दोहरी घाट नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए यहाँ पर पार्टियों ने जहाँ अपनी ताकत झोंक दी है, वहीं एक सत्ताधारी पार्टी के बागी ने ऐसी ताकत झोंकी है जहाँ सत्ता की नींव हिल रही है। और आप हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें दोहरी घाट का अगर कहा जाता है चेयरमैन तो नाम आता है गुलाब चंद गुप्ता का। और आज वह हमारे साथ हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी की नींव रखने से लेकर और आज तक उनके साथ लगे रहे। अंतिम क्षणों में उनका टिकट काट के भारतीय जनता पार्टी के एक नए लड़के को दिया गया, जिससे ये खफा होकर बागी होकर चुनाव मैदान में आ गए। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे चुनाव का हाल। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चेयरमैन साहब, पूर्व में भी आप चेयरमैन रहे हैं, इस बार लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो टिकट आपका क्यों कट गया यह समझ में नहीं आ रहा है। यह तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों काटा गया है, क्योंकि मैं एक कर्मठ सिपाही के नाते, कर्मठ कार्यकर्ता के नाते जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के बीच काम किया हूँ। अनेकों विधानसभाओं का संयोजक या प्रभारी रहा और हर चुनाव मैंने जिता करके दिया है। जैसे राजभर जी का था, विजय राजभर जी, उनका भी प्रभारी रहा। अपने महामहिम राज्यपाल बिहार जब यहाँ घोसी से चुनाव लड़ते थे तो उनका भी मैंने काम देखा है। और वर्तमान में जो विधायक हैं श्री राम विलास चौहान, उनका भी मैंने काम देखा है और निष्ठा से सभी लोगों को जिताने का प्रयास किया और जिताया है। इसलिए हमको खुद आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि क्यों टिकट काट दिया गया, क्या इसके कारण हो सकते हैं? कारण जो लोगों ने आम चर्चा का विषय बना दिया वो हमारे उम्र को लेकर के, जबकि आज भी हम पार्टी के हर काम को बड़े श्रद्धा स्नेह और निष्ठा से किया हूँ, फिर भी काट दिया गया, यही नहीं समझ में आया। अच्छा, बार बार जो है चुनाव के दौरान यह कहा जा रहा है कि नहीं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, या कुछ लोग दबाव भी बना रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा अब जनता है, अब उसको चर्चा अगर करना है तो करेगी। हमने तो चुनाव लड़ने का जो निर्णय लिया उसके हिसाब से पर्चा भरा और बीच में हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारी आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेता उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए और इनको सहयोग करिए। तो पहले तो मैं सोचा कि चलिए ठीक है, बहुत कुछ किए हैं, कुछ जो बाकी है अब नहीं अवसर मिल रहा है तो देखेंगे, प्रयास करेंगे, कोई संसाधन मिलेगा तो उसके माध्यम से हम काम करेंगे। तो क्या उनके बातों को आपने खारिज किया या माना? नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लिया, लेकिन जब दूसरे दिन ही ये चर्चा होने लगी कि यह भी पैसा लेकर के बैठ गए हैं और ज़ोर शोर से चर्चा हुई, तो हमको लगा कि हम इसका सफाई तो हम नहीं दे पाएंगे। इसका सफाई तो यही है कि हम चुनाव लड़ें, तभी वह बात खारिज हो सकती है। जी जी जी। अच्छा, क्या लगता है कि दोहरी घाट में तमाम जो है चेयरमैन हुए, आप भी हुए और अभी भी, क्या लगता है कि दोहरी घाट की कौन कौन सी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जिसको लेकर आप इस बार चाहते हैं कि होने के बाद पूरा करें? देखिए, हम तो इसे बचपन से ही समाज सेवा में रुचि रखते रहे हैं। जब हम 24 बरस के थे तभी हमने शिशु मंदिर की स्थापना की। यहाँ केवल प्राइमरी में पढ़ाई होती थी, हमने थोड़ा शिक्षा के स्तर को उठाने की दृष्टि से सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की और आज वह बढ़िया चल रहा है। हाँ, पूर्व माध्यमिक विद्यालय और हाई स्कूल तक की शिक्षा उसमें दी जा रही है और वो अपने भूमि भवन में है। पहले किराए के मकान में शुरू किया, आज वो अपने भूमि भवन में है और 3 तरह का मकान है। और हमारी रुचि हमेशा समाज सेवा में रही है, हमने कभी अपने व्यापार बिजनेस को महत्व नहीं दिया।
89-90 के दौरान हम चुनाव लड़े, चुनाव जीते और संयोग से उसी कार्यकाल में दोहरी घाट में माँ सरजू के जल में वृद्धि शुरू हो गई और भयंकर कटान लगा, जिसमें यहाँ अति प्राचीन सौदा स्थल था वह कट करके नदी में चला गया। उसके साथ साथ जितने घाट थे सारे घाट कट के बह गए और इतनी गहराई हो गई नदी किनारे कि यहाँ लोग रुकना, ठहरना और स्नान करना एकदम त्याग दिए, क्योंकि उनको भी अपनी जान का भय था। हमको लगता है कि जो मुक्तिधाम पथ जो बना है उसको बनाने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वह आपकी रही, उसके लिए आपने किस तरीके की मेहनत किया था? जी, जब यहाँ से लोग जो भी आजमगढ़ जनपद से आते थे सौ लेकर के, वो सौदा करने के लिए बड़हलगंज चले जाते थे मुक्ति पथ पर जी। और यह एक चर्चा का विषय था कि यहाँ से लोग बाग तो धंधा करने बड़हलगंज जा रहे हैं, ये मुर्दा भी बड़हलगंज में तेज़ी से भाग रहे हैं। तो हमने तो बड़ी बेइज्जती की बात है, दोहरी घाट में इस तरह की बात हुई, हमारे लिए तो आसानी था। तो मैंने प्रयास किया, उस समय माननीय फागू चौहान यहाँ मंत्री के रूप में थे, उनसे हमने आग्रह किया कि सर आपके निधि से यदि हमको कुछ पैसा मिल जाता तो हम यहाँ प्रयास करके एक अच्छा सौदा स्थल और घाट वाट जो भी है बनवाते। संयोग से उसी दरमियान राम जानकी मंदिर और शिव मंदिर जो नदी किनारे था वह भी प्रभावित हो गया, वह भी अब एकदम कटने की कगार पर था। तो उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी थे श्रीमान दिनेश सिंह, उनको ये सिंचाई विभाग ने अवगत करा दिया कि अगली बार में हम इस शिव मंदिर को या राम जानकी मंदिर को बचा नहीं पाएंगे, सारे प्रयास हमारे जो है विफल हो गए हैं। तो उन्होंने चेयरमैन होने के नाते, समय मैं चेयरमैन था, तो मेरे पास पत्र लिखा कि यह चूँकि धार्मिक कार्य है और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो आप अपने स्तर से इस शिवलिंग को कहीं स्थानांतरित कर लीजिए और हम भी जो संभव हो सकेगा आपका सहयोग करवा देंगे, भट्टों से ईंट आदि दिलवा करके। तो हमने जगह ढूंढना शुरू किया, जगह मिल गया संयोग से, फिर तो वहाँ दोनों मंदिर की स्थापना कराई और उसके बाद मुक्तिधाम के स्वरूप को भी बनाने के लिए माननीय फागू चौहान जी से आग्रह किया। तो उसके लिए भी उन्होंने अपने निधि से धन दे करके और हमारे मनोबल को बढ़ाया। और आज जो आप स्वरूप देख रहे हैं वहाँ कम से कम सैकड़ों लोग, लकड़ी वाले हैं, खोमचा वाले हैं, फल फूल जी रहे हैं, चाय वाले हैं, सब जी रहे हैं। 30-35 कर्मचारी अपने मुक्तिधाम में काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि 50 की संख्या में परिवार को जो है रोजगार भी मिला। हाँ, वो रोम परिवार जो है उनका भी रोजगार बढ़ गया है, नहीं तो सब लोग भाग जाते थे। अच्छा, आज तो वो पर्यटक स्थल के रूप में हो गया, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अंकित भी हो गए हैं और तमाम जो है इस तरीके का कार्यक्रम आपने किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी ने आपसे किनारा करने के लिए इस तरीके का व्यवहार किया, उस पार्टी के लिए आप क्या कहेंगे? अब देखिए, यह पार्टी का अपना विषय है, अब उसमें हम बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। पार्टी की जो समझ में आया, चिट्ठी भी आया होगा, वो अपना किए, लेकिन हमको जो लगा कि नहीं, हमको अभी जो समय बचा है हमारे जीवन का, अभी हम कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, नगर के लिए। हमारे मन में था कि ये जो चारों घाट कट गए हैं यहाँ के, उनको पुनः स्थापित करें हैं। तो इस नाते थोड़ा मन में था कि अब कुछ करने के लिए तो वही घाटों का हाल तो बहुत बेहाल है। यहाँ पे 40 से 50 किलोमीटर दूरी से लोग आते हैं स्नान ध्यान करने के लिए, लेकिन कहीं स्थान नहीं है और इसको लेकर तमाम राजनीति भी होती है, लेकिन काम नहीं होता है, उस पर जो है काम नहीं हो पा रहा है। क्या आप जब आते हैं जीत के तो इस काम को प्राथमिकता देंगे? देखिए, हम तो कई ऐसे काम किए हैं जिसको शुरू किए हैं तो उसको अंत तक
जब तक वो बन नहीं गया है तब तक हम पीछे नहीं हटे हैं, न विश्राम किए हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जो दोहरी घाट के 4 महत्वपूर्ण घाट हैं, एक तो गौरी शंकर घाट है, एक जानकी घाट है, एक राम घाट है और एक लखन घाट है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ प्रवास था त्रेता युग में, उस समय से सब घाट स्थापित थे और अच्छे स्वरूप में थे। लेकिन अब विलीन जब हो गए हैं तो अब उसको बनवाने के लिए हमने संकल्प लिया था कि अब जब तक हमारे शरीर में दम है, इन चारों घाटों को अच्छे ढंग से बनवा करके इस नगर को समर्पित करने के बाद ही मैं शरीर छोड़ना चाहता था। अच्छा, मान लीजिए ये राम और परशुराम की मिलन स्थली है और यहाँ के चौराहों पे जी कहीं भी राम, परशुराम, लक्ष्मण या माता जानकी या हनुमान किसी की मूर्ति नहीं लगी है। ऐसी पौराणिक स्थल पे जो छोटी अयोध्या कही जाती है और अयोध्या में तमाम मंदिर और तमाम मूर्तियाँ लगी हैं और यहाँ इसका अभाव है, इसको लेके क्या करेंगे आप? देखिए, हम हरिद्वार में गए हैं, वहाँ हमको हरि की पैड़ी मिली है। अयोध्या में गए हैं, वहाँ राम की पैड़ी मिली है। हम ठीक उसी तर्ज पर यहाँ राम परशुराम की पैड़ी बनवाने का विचार बनाए हैं कि आने वाले दिनों में इस धार्मिक नगरी को पूर्ण रूप से सजा बजा करके और इसको एक सुंदर स्थान बनाएंगे, जिससे लोगों के आकर्षण का यह केंद्र बिंदु बने और यहाँ लोगों का आना जाना हो, रोजगार बढ़े। और बगल में इसके एक मस्जिद है, शाही मस्जिद, उसको हाँ नहीं ये जी तो अब जो है मान लीजिए आप मंदिरों के जीर्णोद्धार, मूर्तियों के लिए और मस्जिदों के लिए काम करेंगे। जनता भी ये कह रही है कि आपका ये आखिरी चुनाव है, तो इस आखिरी चुनाव को लड़के जीत के आप अपनी इस दोहरी घाट की जनता को क्या देना चाहते हैं? क्या आपका सपना है जो इस बार पूरा कर लेना चाहते हैं? आज जो दोहरी घाट में कमी है, घाटों की कमी है, बेरोजगारी है, यहाँ के नौजवान बेकार हैं, इन सभी चीज़ों को हम संजो करके घाट बन गया, राम परशुराम की पैड़ी बन गई, कुछ नौजवानों को रोज़गार दे सका, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी और हमको संतुष्टि मिलेगी कि हम दोहरी घाट को एक अच्छा नगर स्थापित करके और जनता को समर्पित करके अपना अंतिम दम लेंगे। क्या कहेंगे अपने दोहरी घाट की जनता से और आपका सिंबल क्या है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम यहाँ 6 बार चुनाव हुआ है, जिसमें 4 बार जीते हैं। 1 बार हम, 2 बार मेरी पत्नी, और जो पिछला कार्यकाल बीता है हमारे सहयोग से वह भी वेदाना जी जीते हैं, और 2 हम हारे हैं, उसमें भी हम क्या कहें किस कारण से हारे हैं। तो हमारे ऊपर जनता को विश्वास है, तभी तो बार बार हमको वोट देती है। तो हमको इस बार भी विश्वास है कि जनता हमको वोट देगी और मैं चुनाव जीतूँगा। मुझे मेरा चुनाव चिन्ह जीप है, चुनाव चिन्ह जीप पर जनता से वोट करने के लिए अपील करूँगा, ताकि मैं फिर जनता के बीच आकर उनकी सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आप देख रहे थे यस भारत न्यूज और मेरे साथ मौजूद थे गुलाब चंद गुप्त जी, पूर्व चेयरमैन और इस बार निर्दल प्रत्याशी के रूप में दोहरी घाट नगर पंचायत से। देखते रहिए यस भारत न्यूज। मैं